हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग अभी टाइम एंड डिस्टेंस का सीरीज चला रहे हैं। इसमें हमने अभी तक के 3 से 4 वीडियोज अपलोड किया है। आज आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हर टाइप के मैथ को बताने का एक प्रयास है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मैथ में समस्या नहीं हो। इसी कड़ी में हम लोग आज एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर और क्या कहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आज लिया गया है। कल के बाद जो है, आज जो है, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय किया जाए, इस पर आधारित है। क्या है कि जब कोई दूरी जो है, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय किया जाए, तो इस पर आधारित जितने भी प्रश्न बने हैं, भिन्न भिन्न चाल से तय किया जाए, ए टाइप पर आज हम लोग बातें करेंगे। इस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इस पर हम लोग आज अंतिम रूप से चर्चा करेंगे। फिर कल से चलेंगे हम नेक्स्ट बातें नेक्स्ट टाइप की ओर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें क्या कहता है पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। टोटल 7 घंटा लगा है और 75 किलोमीटर की दूरी तय किया है। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की दर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की। देखिए, इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल मेथड के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। 75 किलोमीटर की दूरी इसको तय करना है और टोटल 7 घंटा लगता है। कुछ दूरी को ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और कुछ दूरी को ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना तय किया, ये पूछ रहा है। करेंगे कैसे? तो जिसके बारे में पूछे, जैसे कहता कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना दूरी तय किया, तो अब हम उसको लेकर आगे बढ़ते। यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना दूरी तय किया, इसके बारे में कह रहा है। तो हम इसी को मान लेते हैं कि डी दूरी तय किया। मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जो है यात्री डी दूरी तय किया। तो डी बटे इसका समय कितना हो जाएगा, तो डी बटे 12 हो जाएगा। चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे 4 प्लस अब टोटल 75 था, उसमें से डी दूरी तय कर लिया। तो बताइए बचा कितना, तो बचा 75 माइनस डी बचेगा कि ना बचेगा? बोलिए, बचेगा। कैसे बचेगा? जैसे आप मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर की दूरी तय आप टोटल करते हैं, जिसमें से 5 किलोमीटर आप पैदल चलते हैं और 10 किलोमीटर साइकिल से चलते हैं। 5 किलोमीटर आप पैदल चलते हैं, तो शेष दूरी आपको कितना तय करने के लिए बचेगा? इसका मतलब 5 किलोमीटर जब हम पैदल चले तो उसमें से 5 किलोमीटर को घटा दिए तो बच गया 10 किलोमीटर। अभी ही दूरी तय करने के लिए बचा। टोटल 75 किलोमीटर की दूरी तय करना था और उसमें से वो डी दूरी तय कर लिया। इसका मतलब शेष दूरी बच गया 75 माइनस डी। समझ में आ रही होगी आपको बात। अब बटा 10, ये 10 कहाँ से लाए? क्योंकि इस दूरी को वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और इसको टोटल कितना लगता है? 7 घंटा लगता है। कितना लगता है? 7 घंटा। मतलब ये भी समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। हमने सोचा कैसे? चूंकि हमको समय की कुल मात्रा दिया हुआ है 7 घंटा, तो हम सोचे कि पूरी कंप्लीट दूरी और चाल को लेकर के हम इसको समय में चेंज कर दें और समय को जोड़ दें, तो हमको समय मिल जाएगा। देखिए, ये भी समय लगा 75 माइनस डी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में भी इतना समय लगा और डी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में इतना समय लगा। तो ये भी समय लगा और ये भी समय लगा। इस प्रकार से इन दोनों समय को मिलाकर के टोटल कितना समय लगता है, तो 7 घंटा लगता है। अब इसको हल करेंगे कैसे? तो आप बाई ऑप्शन
यदि हल करना चाहते हैं, आसानी से हल हो जाता है तो बाई ऑप्शन हल कर सकते हैं। तो डी का मान हम ले करके देखते हैं डायरेक्ट 35। तो 35 तय करेंगे तो 35 से तो कटेगा नहीं, 35 12 से नहीं कटेगा, है ना। फिर हम लेकर चलते हैं 40, 40 12 से कट रहा है, 12 तिया 36, 12 तिया 36 6 नहीं कट रहा है, ये भी परफेक्ट रूप से नहीं कट रहा है। तब हम लेकर चलते हैं 30, 30 काटे हैं तो 12 रही है 30, और 75 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 45, ये भी कट जा रहा है 10 का पढ़ेंगे 4.5 मरतबे तो 45 आ जा रहा है। इसका मतलब हम 30 ले लें डी के जगह पर तो 30/12 प्लस 75 में से 30 जाएगा तो 45 बटे कितना हो जाएगा 10। अब इसको करेंगे हल तो 2.5 आ जाएगा 2.5 प्लस ये आ जाएगा 4.5, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2.5 और 4.5 7। देखिए 7 इधर भी आ गया, 7 इधर भी था। तो जब LHS RHS की तरफ LHS और RHS आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब जो लिया गया मान है बिल्कुल करेक्ट है। तो वो व्यक्ति कितना दूरी तय किया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना दूरी तय किया, तो हम डी का मान ले लिए 30, तो इसका मतलब 30 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वे जो है 30 किलोमीटर की दूरी तय किया। ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए इसी पर आधारित हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है आप सोचिए और इस तरह के प्रश्न का जवाब दे दीजिए, बहुत भारी नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल पर तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमने बताया जिसके द्वारा पूछे उसी को आप डी मान लीजिए। तो किसके द्वारा पूछ रहा है, तो साइकिल द्वारा पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर की दूरी इसको तय करना है टोटल 2 घंटे में। इसमें से साइकिल द्वारा डी दूरी तय कर लेता है, साइकिल द्वारा डी दूरी तय कर लेता है। तो बताइए पैदल वो कितना चलेगा, तो 8 माइनस डी होगा कि नहीं। टोटल 8 किलोमीटर की दूरी है, यहां से यहां तक टोटल 8 किलोमीटर की दूरी है, और इसमें से ये डी दूरी जो है पैदल चलकर साइकिल द्वारा चलकर तय किया। तो बताइए पैदल चलकर कितना तय करेगा, ये कितना बचेगा। ये टोटल कंप्लीट था 8, ये टोटल कंप्लीट था 8 में से डी तय कर लिया तो ये बच गया, शेष कितना बच जाएगा। इसका मतलब 8 माइनस डी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 8 माइनस डी दूरी को वो कैसे तय करेगा, तो पैदल तय करेगा। ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे प्यारे चेले, ठीक है। तो मान लेते हैं कि साइकिल द्वारा वो डी दूरी तय किया और कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। प्लस क्यों दिए, क्योंकि उसको कंप्लीट टाइम 2 घंटा लग रहा है 8 किलोमीटर को तय करने में, जिसमें से 10 किलोमीटर साइकिल के द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है कि नहीं। और 8 माइनस डी जो है किससे तय करता है, ए करता है कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और इस प्रकार से उसे 2 घंटा टोटल टाइम लगता है। तब बताइए ये भी समय लगा, डी दूरी को भी तय करने में इतना समय लगा, और 8 माइनस डी दूरी को भी तय करने में इतना समय लगा। इस प्रकार से समय दोनों समय को जोड़ दे तो 2 घंटा उसको लगता था, तो बराबर हम 2 घंटा दे दिए। अब इसको आप यदि हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। तो कितना एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, इसका मतलब 3D प्लस 10 तिहाई 30 8 80 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा हो जाएगा 10D 10D हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा 2। कैलकुलेट करें तो 3 दूनी 60 हो गया, और 3D में से 10D गया तो -7D प्लस 80 बराबर कितना हो गया 3 दूनी 60। अब माइनस डी को इधर ले आए तो कंप्लीट पॉजिटिव में हो जाएगा, और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये जान लीजिए। दूरी का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा। यदि दूरी नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो जीरो से भी छोटा हो जाएगा। तो तय करेगा किसको, तो दूरी, चाल, ये सब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है।
क्षेत्रफल, लंबाई, ये सब दूरी नेगेटिव नहीं होता है। तो मान लेते हैं, तो अब इसको इधर लेकर चले जाते हैं, तो 7d बराबर क्या हो जाएगा, 80 में से 60 जाएगा तो बचेगा 20, इससे d बराबर कितना हो जाएगा 20/7, इसका मतलब 2.6/7 किलोमीटर की दूरी वो साइकिल से तय किया। कैसे? क्योंकि हम साइकिल द्वारा तय की गई कुल दूरी हम d माने थे, तो इसलिए d का मान आ गया 2.6/7। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त दूसरे प्रश्न का जवाब था। समझ में आया होगा, आपको जरूर आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। कहता है कि एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। एकदम टोटल के टोटल इसी पर आधारित है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा से की दर से यात्रा पूरी की, उसके द्वारा तय की गई दूरी है। हाँ, पहला आधा, अर्धांश मीन्स होता है आधा। अर्धांश जहाँ जहाँ लिखा मिले तो समझ लीजिएगा अर्धांश मीन्स होता है आधा, 1/2, मतलब जितना दूरी है या जितना कोई मात्रा में कोई चीज़ है उसका आधा अर्धांश। तो आधा दूरी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधा दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और इस प्रकार से उसे 9 घंटा का समय लगता है। तो पूछता है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तब मान लेते हैं कि कुल दूरी d है, और कुल दूरी हम मान लिए d, और कुल दूरी का जो है आधा भाग मतलब d/2 जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमको टोटल लोड दे रहा है कि 9 घंटा समय लगा। तब हम क्या करेंगे कि जब तक इसको हम समय में चेंज नहीं करेंगे तब तक हमको आंसर नहीं आएगा। तो d/2/4 हो गया प्लस फिर अर्धांश भाग को तय किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए ये समय है कि नहीं, ये दूरी, ये भी दूरी, अर्धांश दूरी भी अर्धांश दूरी भी है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो समय निकल गया ये, और ये भी समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसको आधा को तय करने में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ लगा, मतलब इतना समय लगा, और आधा दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में इतना समय लगा, और इस प्रकार से इसे टोटल कितना समय लगता है 9 घंटा। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। अब इसे आसानी से हल करें तो d/8 प्लस d/10 बराबर कितना हो जाएगा 9, है कि नहीं। अब इसमें से आप आसानी से कोई भी ऑप्शन रख करके दे सकते हैं। यदि इस साइड 9 आ गया तो मेरा आंसर सही होगा, यदि 9 नहीं आया तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन रखिए पहला ऑप्शन, या हल करना चाहते हैं तो आप हल भी कर सकते हैं आसानी से। 10 कितना हो जाएगा 80, तो हो जाएगा 10d प्लस कितना हो जाएगा बताइए 8d बराबर कितना हो गया 9। 10 8 18d, इसका मतलब 18d/80 बराबर हो गया 9। 9 दूनी 18 कट गया, तो 2d बराबर कितना हो गया 80। 40 दूनी 80 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो d/40 बराबर हो गया कितना 1। तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 40। तो 40 किलोमीटर की दूरी उसके द्वारा तय किया गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न आपको खास करके ग्रुप डी के परीक्षाओं में निश्चित रूप से आता है, इसलिए आप इसे जरूर इस तरह के प्रश्न को याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गति से तय करने में उसे कुल 47 मिनट का समय लगता है। हाँ, समान दूरी है, मतलब 3 समान दूरी है, ये फिर ये दूरी है, ये दूरी है और ये दूरी है। इन तीनों की लंबाई समान है ना। इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तीनों समान दूरी है, इसका मतलब डी भी है, डी भी है और डी भी है।
ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बात। और इस प्रकार से इसे कितना देर में तय कर लेता है, 3 समान दूरियों को 47 मिनट में तय कर लेता है। तीनों समान दूरी को, मतलब इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तक कुछ समय लगा होगा, फिर इसको भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया तो इसको भी कुछ समय लगा। ये भी समय है, दूरी बटे चाल तो मतलब समय। तो इस प्रकार से इसको टोटल 47 मिनट का समय लगता है। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो आपको सबको एक क्वांटिटी में रखना है। समय भी घंटा में रहना चाहिए, कब? जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तब, या यदि समय सेकंड में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में रहना चाहिए, दूरी मीटर में रहना चाहिए, और यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटा में रहना चाहिए और दूरी भी किलोमीटर में रहना चाहिए। मतलब किलोमीटर और घंटा ऐसे रहना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा और घंटा किसका मात्रक? समय का मात्रक, चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी का मात्रक किलोमीटर। तो तीनों एक ही क्वांटिटी में रहेगा, तभी इस तरह के प्रश्न को हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो डी दूरी को वो तय किया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर डी दूरी को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पुनः डी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तीनों समान दूरी है कि नहीं? देखिए डी तीनों में है, इसका मतलब तीनों समान है, अलग अलग नहीं है। और इस तरह से इसको लग गया 47 मिनट। तब मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मिनट को हम घंटा में चेंज कर लिए। और मिनट को घंटा में चेंज करने का हम इंट्रो क्लास में तरीका बताए थे कि 60 से भागा देते हैं। इतना बात आप समझ रहे होंगे। तो 3, 4, 5 का एलसीएम हो गया कितना बताइए? 60 होगा कि नहीं होगा? तो 20 तिहाई 60, 20D प्लस 15 चौके 60, 15D प्लस 12 पचे 60, 12D हो गया, 12D हो गया बराबर 47 बटे 60। 60 से 60 कैंसिल आउट, 20, 15, 12, 47, 47D बटा कुछ नहीं बचा बराबर हो गया इधर 47। तो 47 से क्या हो जाएगा? 47 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब डी का मान कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इसका मतलब वो दूरी कितना था? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की चाल, 1 किलोमीटर की दूरी को 3 चाल से तय किया। 3 चाल से देखिए दूरी जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय किया जाए उसी पर आधारित है ना, है। इसका मतलब वो दूरी कितना था? 1 किलोमीटर की दूरी था। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह का प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है और ग्रुप डी का ये मेनली रूप से जान है, इसलिए ज़रूर इस तरह के प्रश्न को प्रैक्टिस करते रहें। चलिए, अरे ग्रुप डी में तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम से भी वास्ट पूछने लगा है, लेकिन क्या करिएगा, कभी कभी इजी भी मिल जाता है। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि ए और बी एक ही समय में, समय एक ही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप क्या करिए, यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? तो आपको करना है कि 40 गुने 50 अगुने, ये चाल है तो चाल गुने समय तो दूरी होता है कि नहीं होता है? तो दूरी होता है। कितना समय? 15 मिनट अधिक लगा। जितना अधिक लगा उसको एजा मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 को मिनट में बदले, 15 मिनट अधिक है तो 15 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो घंटा में बदलेंगे तो 15/60 हो जाएगा। इसका मतलब 1/4 होगा कि नहीं होगा? अरे 15/60 हुआ तो 15 चौके 60, 1/4 बटा इन दोनों का अंतर तो 10 है कि नहीं? 10 चौके 40 हो गया और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब 50 गुने 1 कितना हो गया? 50 किलोमीटर की दूरी था। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? तो 50 किलोमीटर की कुल दूरी थी। ये किए कैसे? जो देखिए, किए कुछ नहीं,
समाने समय में, मतलब समय समान है और इसको जो है 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो इसको लगता है कितना, 15 मिनट अधिक समय लग जाता है। तो हम मान लेते हैं कि दूरी था x, तो x को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और x से दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो इसको लग गया 15 मिनट अधिक, इसका मतलब +15 हो जाएगा। तो इसको हम इधर जब ले जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे तो वही आएगा, +15 लग गया। अब इसको इधर ले जाइए, तो x/50 माइनस x/40 अब बराबर हो गया 15। अब इसको हल करिएगा तो देखिए 50 × 40 × 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 50 × 40 × 15 ऐजा घटाइएगा इन दोनों का एलसीएम ला करके, है ना, तो 200 एलसीएम आएगा, तो 40 × 5 = 200, अब 50 × 4 = 200 और 40 × 5 = 200, तो x बचेगा कि नहीं बचेगा। और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमने बातें आपको बताई। तो इसी का सिंपल फॉर्म है वो छोटे रूप है। आप यदि सिंपल मेथड जानते हैं तो शॉर्ट ट्रिक आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे चलें। तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। और छठा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाता है। हाँ, 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि अभी तक उसने कुल दूरी का 3/5 ही भाग तय किया है। कुल दूरी का 3/5 ही भाग तय किया है। तो शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए वह किस समान रफ्तार से कार चलाए। तो पहले तो पता कर लेना कि कुल दूरी थी कितनी, ये पता कर लें। तब बताइए, ये बताइए कि 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया। तो चलाया इसका मतलब 120 किलोमीटर दूरी तय कर लिया कि नहीं, 4 गुने समय होता है, प्लस 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया। तो 4.5 गुने कितना हो जाएगा, 60। अरे दूरी बराबर 4 गुने समय, ये भी दूरी बराबर 4 गुने समय, तो दूरी प्लस दूरी टोटल दूरी हो गया। ये चलाया कितना, तो बताइए 120 अब प्लस कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 240 37 270, तो कितना हो जाएगा 390 किलोमीटर की अभी दूरी तय किया। लेकिन उसे पता चला कि अभी हम 3/5 ही भाग तय किए कुल दूरी का। मतलब कुल दूरी मान लेते हैं x है, तो x का 3/5 ही भाग तय किया, तो टोटली 390 किलोमीटर की अभी दूरी तय किया है। ये समझ रहे होंगे आप। अरे टोटल 390 किया ना, 40 23 120, 6 35 30, 6 24 30, ठीक है। तो 390 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो उसको पता चला कि कुल दूरी का 3/5 ही भाग तय किया है। तो कुल दूरी का 3/5 बराबर 390। ये समझ रहे हैं आप। इसका मतलब हो गया कितना, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 130। 130 में 5 से गुना करें, x/5 बराबर आ गया 130, तो x बराबर कितना हो जाएगा 650 होगा कि नहीं होगा, 13 × 5 = 65। तो टोटल दूरी 650 था, और 650 में से तो 390 तय ही कर लिया। तो शेष कितना दूरी बच जाएगा, तो शेष दूरी बच जाएगा कितना, 650 में से 390 घटा दीजिए, तब बच जाएगा कितना, 0 के 0 1 10 15 6 और 5 में से 3 गया 2, 260 किलोमीटर की दूरी और इसको तय करना है। तो कहता है कि शेष दूरी और तय करना है। तो इसी शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए वह किस समान रफ्तार से कार चलाए। किस समान रफ्तार से मतलब किस चाल से चलाए। तब बताइए 260 किलोमीटर की दूरी तय करना है और इसको 4 घंटा में तय करना है, तो चाल कितना होगा,
तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, होता है कि नहीं होता है। चाल तो किस रफ्तार से चलेगा, तो दूरी बटे समय कर दिए तो कितना हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 65 किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि कार चलाए तो शेष 260 किलोमीटर दूरी को वो 4 घंटे में तय कर लेगा। काट दिए 65 मरतबे। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त किए कैसे, हम पता कर लिए कि इतना देर में वो तय कर लिया कितना दूरी, तो टोटल 390 तय कर लिया। लेकिन उसको पता चला कि कुल दूरी का, अब कुल दूरी कितना था जो पता नहीं हमको था, तो कुल दूरी का 3/5 ही भाग अभी तय किया है। इसका मतलब हम कुल दूरी मान लेते हैं x या d या कुछ हो मान सकते हैं आप। तो कुल दूरी का 3/5 बराबर 390, तो x का वैल्यू निकल गया तो 650 आ गया। इसका मतलब कुल दूरी आ गया 650, है ना। अब 650 में से 390 तो तय कर लिया था, तो हम पता कर लिए कि शेष बचा कितना, तो शेष बचा 260। अब इस 260 किलोमीटर दूरी को वो 4 घंटे में समान रफ्तार से तय कर लेता है। तब पूछता है कि वो रफ्तार क्या था उसका, तो रफ्तार कैसे पता किए, तो हम चाल निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसका मतलब 260/4 कर दिए तो कितना आ गया 65। इसका मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यदि कार चलाता तो वो 260 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर लेता। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये आज 6 प्रश्न का सुंदर पैटर्न आपको समाप्त होता है। फिर से हम कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टाइप के साथ फिर आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, लेकिन एक बात और, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक्स एंड दोस्तों के पास शेयर भी करें, है ना। इतना आप ज़रूर हमके सहयोग करिए। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।